प्यारे बच्चों, आज के मॉक टेस्ट की स्टाइल अलग तरीके की है। इसमें आपने 1 से 50 तक की गिनती कॉपी में लिखनी। कॉपी निकालिए, निकाल दी कॉपी। कॉपी में लिखना है आपने 1 से 50 तक की गिनती लिखनी है, और इस तरफ लिखना है अपना आंसर दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में जो मैं तुरंत आंसर बोलूँगा वो लिखना है, और इस तरह से आपने देखना है कि आपने टैली करके आपके कितने सही आंसर आए। तो इसमें आप बिल्कुल कंटिन्यूटी में रहोगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अदीप्त वस्तु का उदाहरण है दर्पण, बल्ब, लैंप, तारा। अपना आंसर नोट कीजिए। लिख दिया अपना आंसर? इसका आंसर था दर्पण। स्वस्थ प्रश्न 2, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर। अपना आंसर लिखिए अपने नंबर 2 वाले विकल्प में। आपने लिख दिया होगा। इसका आंसर था सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 3, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? अब परावर्तन के कारण, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर का विकल्प लिखिए। लिख दिया होगा आपने। अब आंसर सुनिए, विकल्प बी, अपवर्तन। प्रश्न 4, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है चंद्रमा, उत्तल दर्पण, लालटेन, विद्युत बल्ब। अपना विकल्प नोट कीजिए। आंसर सुनिए, विकल्प ए, चंद्रमा। प्रश्न 5, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ए व बी दोनों, अर्थात अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों। आपका आंसर विकल्प नोट कीजिए। लिख दिया? आंसर था इसका विकल्प बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। जो हमारी आंख है, इस आंख का लेंस कैसा होता है? अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी, आधा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर नोट कीजिए। आपने विकल्प लिख दिया। आंसर था इसका विकल्प ए, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट, डायनोमो का उपयोग होता है जनरेटर के लिए, विद्युत चुंबक, विद्युत बल्ब फोटो या वोल्टिक सेल। अपना आंसर का विकल्प लिखिए। लिख दिया? आंसर था इसका विकल्प ए, जनरेटर। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है? निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। अपना विकल्प लिखिए। लिख दिया? आंसर था इसका विकल्प डी, सोना। प्रश्न अगला, नाल चुंबक किस आकार का होता है? यू आकार का या आयताकार, बेलनाकार और गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। आंसर था इसका यू आकार का। जिन्होंने अभी भी कॉपी नहीं निकाली, कॉपी निकालो, उसमें 1 से 50 तक गिनती लिखो और इधर विकल्प लिखते जाइए, और मेरे साथ अपने आंसरों का मिलान कीजिए। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें। समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। अपना विकल्प नोट कीजिए। नोट कर दिया? आंसर था इसका विकल्प ए, चीन। आइए देखते हैं आपके पहले 10 में से कितने सही आए। 10 में से 3 सही आए? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 10 में से 5 आए? 5 नहीं है। कंपटीशन में भाग ले वो, तो 5 से कुछ नहीं होगा। परीक्षा
पास करने से होता, परीक्षा में स्थान प्राप्त करना, 10% में आपने स्थान प्राप्त करना है, इसके लिए आपको और मेहनत करनी। 10 में से 8 आए, अच्छा 8 आए, 10 में से 8 यानी 80% आए, तो आपके परीक्षा में सफल होने की संभावना है। उसमें मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें परसेंटेज फिर डाउन हो जाता है। इसलिए इसमें अगर आपके 10 में से 10 आए तो आपको 10% में 100% स्थान मिलेगा और आप मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा की जो छात्रवृत्ति है उसको लेने के हकदार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? कार्बोहाइड्रेट, रेशा, वसा, प्रोटीन। अपना आंसर नोट कीजिए। लिख दिया? आंसर था इसका विकल्प बी, रेशा। 62, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संगठन मात्रा है 21%, 78%, 1% या 0.01%। अपना आंसर का विकल्प लिखिए। लिख दिया? इसका विकल्प था बी, 78%। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कोल गर्म करने पर जलता है, वह मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कोल तार रंजक, दवाओं व पेंट जैसे पदार्थों का स्रोत है। कोल गैस कोक से प्राप्त की जाती है। विकल्प है इसमें पहला वाला और सेकंड सही कथन है, या बी विकल्प फर्स्ट व फोर्थ सही कथन है। सी फर्स्ट, सेकंड व थर्ड सही कथन है। डी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही कथन है। चलिए इसमें अपना विकल्प नोट कीजिए। आपने नोट कर दिया होगा, कर दिया? इसका आंसर था विकल्प ए, फर्स्ट व सेकंड सही कथन है। नेक्स्ट, एक ईंधन के 800 ग्राम मात्रा का पूर्ण दहन होने पर 5600 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। ईंधन का कैलोरी मान है 7 किलो जूल प्रति किलोग्राम या 4480 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 5600 किलो जूल प्रति किलोग्राम या 7000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसको तो कैलकुलेशन करके करना होगा। इसमें ये जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न किसी न किसी वीडियोस में हैं, तो आप वीडियोस देखिएगा, उनमें इनके आंसर विस्तृत ढंग से समझाकर दिए गए हैं, उनको देखिएगा। 64 का डी, विकल्प डी सही था इसका। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe2O2। अपना विकल्प नोट कीजिए। आंसर है इसका विकल्प ए, Fe2O3। में से कौन सी गैस अग्निशमन यंत्र में काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। अपना विकल्प नोट कीजिए। विकल्प ए सही था, कार्बन डाइऑक्साइड। जंग को रोकने के लिए किस धातु का गैल्वेनीकरण किया जाता है? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम या कॉपर। आंसर है इसका, अपना पहले विकल्प लिख लीजिए। आंसर है इसका विकल्प बी, जिंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? आलू, डहेलिया, ब्रायोफिलम या शकरकंद। अपना विकल्प नोट कीजिए। आंसर है इसका विकल्प सी, ब्रायोफिलम। 20 प्रश्नों के बाद टैली करेंगे कितने आपके आंसर आ रहे हैं। नेफ्थलीन गोलियां उपयोग की जाती हैं मच्छर भगाने हेतु, कीट भगाने हेतु, सर्प भगाने हेतु या मधुमक्खी भगाने हेतु। नेफ्थलीन की गोलियां किस लिए प्रयोग की जाती है? विकल्प नोट करें, अपना लिख दिया होगा आपने। इसका विकल्प बी, कीट भगाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आंसर इसका विटामिन डी। 20 प्रश्नों के आंसर टैली कर दिए हैं आपने।
आप देखिए आपके 20 में से कितने प्रश्न सही है। अब अगला करते हैं। यदि 2x अपॉन 3 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो तो x का मान होगा। इसको कैसे हल करना है आपने, ये 2x अपॉन 3 बराबर 3 प्लस 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 3 को ऊपर ले पक्षांतर करोगे 8 24 हो जाएगा। 2x बराबर 24, तो x बराबर क्या होगा, ये आपने हल करना। आपका आंसर विकल्प नोट कीजिए, इसका आंसर है विकल्प ए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री का है तो कोण सी का मान होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और उसका कोण क्या है, एक कोण बी है 90 डिग्री का, तो दो कोण और हो जाएंगे। और वो समद्विबाहु है तो उसके दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी दो बराबर हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोण जो बराबर कोण है उनका मान क्या होगा। आपका विकल्प कौन सा है, आंसर था इसका विकल्प बी 45 डिग्री। एक परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा कर 3/5 जोड़ने पर -9/20 प्राप्त होता है तो वह परिमेय संख्या होगी। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, कैलकुलेशन करिए, वीडियो रोक दीजिए, अपना विकल्प लिख देना, उसके बाद इसका आंसर टेली कीजिए। इसका विकल्प बी -7/5 आंसर है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1080 अंश है तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी। इसके लिए सूत्र होता है, उस सूत्र का प्रयोग करना है। अगर आपको मालूम है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो तुक्का लगाओ। आपका विकल्प कौन है, इसका सही आंसर है विकल्प सी 1.08 का होल स्क्वायर माइनस 0.92 का होल स्क्वायर का मान है। ये चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से एक है। तो ये ऊपर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का प्रयोग करना है इसको। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसको इन दोनों को एक बार जोड़ देना है और दूसरे ब्रैकेट में एक बार घटा देना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसको करने के बाद आपका आंसर कौन सा आया, आंसर हल करने के बाद अपना विकल्प लिखिएगा। इसका आंसर था विकल्प बी 0.32। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 88 है। यदि उनमें 3:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं हैं। दो पूर्ण संख्याएं और उनमें 3:5 का अनुपात, उनका अंतर है 88। आपने उन संख्याओं को ज्ञात कर, आप इसको हल कीजिए और इसका आंसर है विकल्प बी 132 और 220, दो संख्याएं। नेक्स्ट, 3x² माइनस 10x प्लस 8 के गुणनखंड होंगे। इसके फैक्टर करने आपने, इसका फैक्टर करने के लिए आपने जो अंत में 8 है और शुरू में 3 है, 8 3 24 हो गया। इस 24 के आपने गुणनखंड करने हैं। किस किस के पहाड़ में 24 होता है वो देखना है और उनका जोड़ या घटाना 10 होना चाहिए। जैसे 8 3 24 है तो ये तो गलत हो गया। 6 चौकू 24 है तो -6 और -4 करेंगे तो -10 हो जा रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए -6x -5x। ये चार पदों में बांटना है, उसके बाद आपने हल करना है, तब आएगा इसका आंसर। तो ये सब कैलकुलेशन कीजिएगा, जो इन प्रश्नों को जानते हैं वो कर देंगे इसको। इसका विकल्प क्या आएगा आपका, नोट कीजिए। इसका विकल्प आंसर है विकल्प ए x-2 3x-4। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, वोवेल्स बोलते हैं जिसको, और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5 और कुल घटनाएं हैं इसमें, कुल लेटर्स होते हैं 26 वो होते हैं, और इससे प्रायिकता आप निकाल सकते। आपका विकल्प नोट कीजिए, आंसर था इसका विकल्प डी। -5 की पावर -m+1 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 बराबर -5
उसकी पावर -4 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपने m का मान ज्ञात करना है। आपका आंसर का क्या आएगा? विकल्प लगाइए आप। विकल्प, इसका आंसर था विकल्प A 2। एक बस 40 मिनट में 18 किलोमीटर चलती है। यदि चाल वही रही तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये आपके लिए साइंस का प्रश्न है, ये आपके लिए और टफ हो जाएगा। तो इसको पहले कैलकुलेशन कीजिए, आपको अगर आता है ये, नहीं तो तुक्का लगा के। क्या आ रहा है आपका आंसर? विकल्प नोट कीजिए, यहाँ पर है विकल्प B 162 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर सरल है प्रश्न, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से दांत संरचना में भिन्न होते हैं किंतु कार्य में समान होते हैं? नंबर 1 कृंतक एवं रदनक दंत, B रदनक एवं अग्रचवर्णक, C कृंतक एवं चवर्णक, और लास्ट में अग्रचवर्णक और चवर्णक। आंसर इसका आप पहले लिखिए, आंसर इसका विकल्प D अग्रचवर्णक और चवर्णक। वे संरचनाएं जो पैतृक लक्षणों को संतति में स्थानांतरित करती हैं: राइबोसोम, गोल्जी काय, तारक काय, गुणसूत्र। अपना विकल्प नोट कीजिए, आंसर इसमें विकल्प D गुणसूत्र। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? व्हेल, मेंढक, मछली, तारामीन। अपना आंसर नोट कीजिए, आंसर इसका व्हेल। एक कृषक अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग कर रहा है, ऐसे करने से क्या लाभ होगा? ए मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या कम होगी, खेत से खरपतवार नष्ट होंगे, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी, पौधों का हानिकारक कीटों से बचाव होगा। अपना विकल्प नोट कीजिए, सही आंसर है इसका विकल्प C मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी। भूसे से अनाज पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है: छानना, भंडारण, फटकना या बीनना। अपना विकल्प नोट कीजिए, आंसर था इसका विकल्प C फटकना। निम्नलिखित कथनों में धमनियों से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों में ले जाती है। धमनियों की भित्ति मोटी एवं लचीली होती है। धमनियों में कपाट पाए जाते हैं। धमनियां कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। अपना विकल्प नोट कीजिए, आंसर है इसका विकल्प B धमनियों की भित्ति मोटी एवं लचीली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमरबेल एक पादप परजीवी है, लाइकेन एक कीटभक्षी पौधा है, कवक स्वपोषी होते हैं, घटपर्णी एक मृतोपजीवी है। अपना विकल्प नोट कीजिए, सही आंसर इसका अमरबेल एक पादप परजीवी है। एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ छड़ चुंबक हमेशा ठहरता है पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में। आंसर इसका पहले आप लिखिए, आंसर इसका विकल्प B उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, विद्युत शल एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अपना विकल्प नोट कीजिए, आंसर था इसका विकल्प B रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देहरादून से दिल्ली तक की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो उसे देहरादून से दिल्ली तक पहुंचने में समय लगेगा 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद वीडियो आगे चलाएगा। विकल्प लिखिए अपना, इसका विकल्प A आंसर है 10 घंटे। इसकी वीडियोस बनाई हैं मैंने, आप देखिएगा उनको। घर्षण बल निर्भर करता है तल के खुरदरेपन पर, तल के चिकनेपन पर, तल के झुकाव पर, उपरोक्त सभी। अपना विकल्प नोट कीजिए, आंसर इसका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह,
नक्षत्र, तारामंडल या पुच्छल तारा, धूमकेतु। सही आंसर अपना नोट कीजिए। आंसर था इसका नक्षत्र, तारामंडल। एक पानी के गिलास में रखे नींबू बड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि पानी अपने घनत्व के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बी, पानी अपने घनत्व के कारण अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सी, पानी अपने रंग के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। डी, पानी अपने रंग के कारण अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अपना विकल्प नोट कीजिए। आंसर इसका विकल्प ए, पानी अपने घनत्व के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एक कार का पश्च दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है वह है 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड या 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको आपने कैलकुलेशन करिए, अपना विकल्प लिखिए और इसका विकल्प भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ और विभिन्न लंबाई तथा मोटाई के तारों का प्रयोग किया जाता है। कारण तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार के पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। डी, ए तथा आर दोनों असत्य हैं। अपना विकल्प नोट कीजिए। सही आंसर इसका विकल्प सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। चालक तार के किस गुण का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है? उच्च गलनांक, निम्न गलनांक वाला, उच्च गलनांक या निम्न क्वथनांक। अपना विकल्प नोट कीजिए। सही आंसर इसका विकल्प बी, निम्न गलनांक। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश की श्वेत किरण में नहीं पाया जाता है? लाल, हरा, पीला या काला। अपना विकल्प नोट कीजिए। सही आंसर इसका विकल्प डी, काला। मानव कानों के लिए श्रव्यता परास है। विकल्प ए, बी, सी या डी। अपना सही आंसर लिखिए। विकल्प सही आंसर इसका विकल्प डी। अपना मिलान कीजिए आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये रेंज है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब जमीन पर गिरता है। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क बल है। इसमें देखना इसने सही लिखा है नहीं लिखा। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। या बी, ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या ए सही है अर्थात कथन सही है परंतु आर उसका रीजन असत्य है। ए तथा आर दोनों असत्य। अपना विकल्प नोट कीजिए। सही विकल्प था इसका ए सही है परंतु आर असत्य, विकल्प सी। इस तरह से ये 50 प्रश्नों से आपके कितने सही आए ये आपको तुरंत पता चल गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।